वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग कोर्स। एक तरीके का मैं बिगिनर सीरीज बना रहा हूँ और आज हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर। तो आई होप आपने पुराने वीडियोस भी देखे होंगे, नहीं तो देख लेना भाई, है ना। मैं पूरा का पूरा फ्री में आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा कि स्टॉक मार्केट में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्यूचर ऑप्शन और सारे के सारे स्टॉक्स। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है कैंडलस्टिक्स। देखो, अगर आपको तुरंत चार्ट पे लेके आता हूं, ये चार्ट आप देख सकते हो। इस चार्ट में सबसे पहले अपन को नजर आ रहा है रेड और ग्रीन कलर का, बट वो क्या है, उसी को कैंडल कहते हैं। अब इस कैंडल की पढ़ाई को अपन कैंडलस्टिक थ्योरी कह सकते हैं। तो भाई बुकें लिखी है लोगों ने इस पे, इतनी मोटी मोटी, पढ़ने जाओगे तो 3 महीना निकल जाए। कठिन तरीके से कोई पढ़ाए तो शायद 4 महीना इसी को सीखने में लग जाए, बट मैं आपको आज 10 से 15 मिनट में काम जो आता है वो पढ़ा दूंगा। तो मेक श्योर इसको पूरा का पूरा ध्यान से देखें, जल्दबाजी में ना देखें। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस, जब आपके सामने ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं तो दो तरीके की सेटिंग आपको रखनी है। पहले तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो कि स्विंग ट्रेडिंग। अगर इंट्राडे कर रहे हो स्टॉक मार्केट में 5 मिनट रखोगे आप। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 1 आवर रखोगे आप। ये दो आपको सेटिंग समझनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इंट्राडे ट्रेडिंग सोच करके 5 को दबा के एंटर कर देंगे। तो ये एप्लीकेशन कौन सा है, ये एकदम ट्रेडिंग व्यू लग रहा है ना। इसके पहले ट्रेडिंग व्यू का ही वीडियो डाला था मैंने आप लोगों के लिए, बट ये अपना जो ब्रोकर है लेमन, उसका चार्ट है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है, ऐसे ब्रोकर्स में रहने से अकाउंट अगर आपका है तो प्रीमियम वर्जन, प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं अपन को, ठीक है। बात करेंगे बाद में सारे फीचर्स के बारे में, अब ये अपन पढ़ेंगे कैंडलस्टिक के बारे में। तो सबसे पहले आ जाओ, आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको देखना है कि कैंडलस्टिक में 4 चीजें होती है, ठीक है। 4 चीजें होती है। अगर मान लो एक ग्रीन कैंडल है तो इस ग्रीन कैंडल में आपको सिर्फ इतना जानना है कि सबसे पहली चीज जो होती है, ऐसे मैं कैंडल बना देता हूं आपके लिए पहले। अगर कैंडल ऐसी है तो बेसिक है कि भाई मार्केट ओपन कहां पे हुआ, क्लोज कहां पे हुआ, हाई क्या लगाया और लो क्या लगाया, ठीक है। ये एकदम बेसिक बात हो गई, ठीक है। कभी भी ग्रीन कैंडल होती है तो कहां गया, ऊपर के नीचे, ऊपर। तो क्लोज कहां हुई होगी, गया कहां था, ऊपर, तो ऊपर ही क्लोज हुआ होगा, ठीक है। तो कभी भी ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे मिलेगा, क्लोज ऊपर मिलेगा। हाई तो टॉप पॉइंट है विक के हिसाब से, लो लोएस्ट पॉइंट है। बीच वाले पार्ट को जो मोटा सा है कहते हैं बॉडी, और जो पतला वाला पार्ट है उसको कहते हैं विक। ये हो गया आपका एकदम बेसिक। ये कुछ काम नहीं आता रियल ट्रेडिंग में, फिर भी सुन लो, 2 मिनट का बेसिक ज्ञान है, सीधे काम क्या आता है उस पर आने ही वाला हूं। सेम एग्जांपल मैं लाल कैंडल पे दूंगा ताकि आप लोगों को तुरंत एक बार एक वो हो जाए, रिवाइज हो जाए, और फिर मैं अपन इस कैंडल के शेप पे जाएंगे। ये है एक लाल कैंडल, ठीक है। ये एक लाल कैंडल है और ये इसका हाई है, ये पॉइंट इस कैंडल का लो है, ठीक है। तो इसका ओपन हाई लो क्लोज निकालते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो क्लियर है, ये इसका हाई पॉइंट है, ये इसका लो पॉइंट है। और क्या है ना, अपन ये क्या हाई लो कर रहे हैं, अगर राइट में देखो तो नंबर आ रहा है 25,545 दिख रहा है आपको, हाई पे दिख रहा है 25,732। तो वट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर्स। जैसे कि अगर निफ्टी में इतना नंबर है, रिलायंस में कुछ और होगा, तो नंबर्स की बात, हमेशा एक प्राइस। बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, अगला टॉपिक आने वाला आप लोग के लिए, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मतलब होता है इस भाव को, इस प्राइस को पढ़ना। रीडिंग ऑफ प्राइस इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। तो बेसिकली रीडिंग ऑफ कैंडल्स इज कॉल्ड प्राइस एक्शन, बट वो एडवांस कंसेप्ट है, वो समझ ही नहीं आएगा अगर ये समझ में नहीं आया तो। ध्यान देता चालू करो। अब देखो, अब इसका ओपन और क्लोज निकालना है, मैं आप ही से निकलवा देता हूं। भाई ये ओपन कहां हुआ है, ऊपर ओपन हुआ है कि नीचे ओपन हुआ है, अगर ये जानना है तो मैं एक सवाल पूछता हूं। ये लाल कैंडल है, नीचे गया होगा कि ऊपर गया होगा? लाल कैंडल नीचे गया होगा। कोई चीज अगर नीचे गई है तो कहां खुली होगी नीचे गिरने के लिए? ऊपर खुली होगी ना। तो सिंपल है, ये इसका ओपन हो गया, ये इसका क्लोज हो गया। तो ये भाई एकदम जो पहली बार मार्केट देख रहा होगा उसको ये कैंडलस्टिक थ्योरम के बारे में मैंने बता दिया। ओपन हाई लो क्लोज का भी कुछ खास काम नहीं आता है। कहा अगर कुछ काम आता है तो कहां बाय करना, कहां सेल करना। तो इस दुनिया में होती होंगी 100 टाइप की कैंडल्स, बट मैं कहता हूं इस दुनिया में होती है सिर्फ 3 तरीके की कैंडल। एक होती है बॉडी वाली कैंडल्स, सिर्फ बुलिश बात करते हैं, बेरिश बात बाद में कर लेंगे। एक होती है बॉडी वाली कैंडल, ठीक है, जिसमें छोटी विक होती है या विके नहीं होती है। दूसरी होती है विक वाली कैंडल, जिसमें नीचे भी विक होती है, ऊपर भी विक होती है, बुलिश में नीचे विक होती है। और तीसरी होती है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल मतलब बोरिंग कैंडल, ये कुछ भी नहीं बताती। तो बेसिकली एक्चुअली 2 ही टाइप की कैंडल होती है। डोजी तो एक मतलब 2 टाइप की कैंडल बाय, 2 टाइप की कैंडल सेल, और तीसरा टाइप हो गया अपना डोजी। डोजी क्या बताता है, कंफ्यूजन। तो पहले ना
इनको पढ़ते हैं अपन, डोजी को लास्ट में पढ़ेंगे, काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब कभी भी आपको एक मोटे बॉडी वाली कैंडल मिलती है, ठीक है, और आपको दिखता है कि उसमें छोटी सी विक ऊपर थी, छोटी सी विक नीचे थी, तो ये इस कैंडल का अपन आपसे नाम रख देंगे पावर कैंडल। क्या रख देंगे नाम? पावर कैंडल। इसका मतलब है जब कभी भी आपको एक कैंडल दिखेगी, आप बोलोगे कि भाई मार्केट में बुल्स का पावर है, ठीक है। इसका मतलब है कि मार्केट ने एक फ्रेश शुरुआत करी, यहां पे खुला किसी प्राइस पे 25,543 दिख रहा है राइट में, देखो राइट में, और भाई भागते भागते 25,700 तक वो आगे क्लोजिंग दे देता है। यानी कि ये बताता है कि बुल्स यहां पे जीत रहे हैं, बुल्स यहां पे ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो इसको बोलेंगे अपन सिंपल वर्ड्स में पावर कैंडल। दुनिया इसको एनगल्फिंग कहती, क्या कहती? बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। हम कहेंगे बुलिश पावर कैंडल, खत्म कहानी। इसका मतलब क्या होता है, कहां यूज आएगा, आने वाला हूं। ये है भाई ऐसी कैंडल कि भाई देखो यहां पे क्या हुआ, प्राइस ओपन यहां पे हुआ, क्लोज यहां पे हुआ, लो और हाई तो पता है, वो लो है, उसका क्लोजिंग उसका हाई है। तो यहां की कहानी क्या है? तो चलो मैंने आपको ये समझा दिया पावर कैंडल जो पहली वाली है। सेकंड टॉपिक पे अब मैं आपको हैमर दिखाने वाला हूं। ये हैमर बना कैसे? तो ये हैमर बना कैसे, काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो सिर्फ हैमर पढ़ा रहा हूं पहले मैं, और हैमर समझ गया ना तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट समझ गया मार्केट का। यहां पे क्या होता है, प्राइस यहां पे ओपन होता है, मान लो 5 मिनट की कैंडल है, तो ओपन हो गई, 5 मिनट बाद क्लोज होगी, तो मार्केट क्या करता है, शुरू के 1 मिनट में नीचे गिरता है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट तक नीचे गिरता रहता है। तो जब वो नीचे गिरा था ना, तब वो पूरा एक लाल कलर का एनगल्फिंग कैंडल दिखेगा, लाल वाला पावर कैंडल, लेकिन क्लोज नहीं हुआ है कैंडल। तो क्या होता है, पहले वो नीचे गिरता है 2 से 3 मिनट, फिर ऊपर आता है, चौथे मिनट ऊपर आता है, और 5वें मिनट अपना ऐसा जहां ओपन हुआ था ये लो बनाया, भाई कैंडल क्लोज होते अपना ओपन तोड़ देता है और ऊपर जाके क्लोजिंग देता है। यहां पे वही उसका हाई है मान लो, या हाई हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे आता है थोड़ी विक आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो कैंडल है ये मेरे को क्या बता रही है, जो आपको समझना है, ये बता रही है मार्केट में तगड़ा रिवर्सल आया है, ठीक है। बस ये सीख गए। सेल के सारे एग्जांपल मैं आपसे पूछ लूंगा, क्या आया है, रिवर्सल आया है। तो यहां पे दोनों के दोनों चीजें अपन को बताती है कि भाई आपको यहां पे बाय करना है। नाउ लेट्स थिंक अबाउट इट। तो कौन सी कैंडल कहां काम आएगी? तो मैं आपको एक सिनेरियो दिखाता हूं। जब कभी भी आपको मार्केट में एक ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, ब्रेकआउट मतलब मार्केट कुछ इस तरीके से कोई कंसोलिडेशन कर रहा था, और देखो एकदम से इस पे बाय नहीं करना, मैं आपको बहुत चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूं आगे जाकर के। जब भी ऐसा आपको और एकदम से एक ब्रेकआउट आता है, मतलब तो यहां पे पावर कैंडल आए तो मैं यहां पे बाइंग करूं तो मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। तो पावर कैंडल का काम है ब्रेकआउट्स में अपन को एक हाई विन रेट मिलता है। लेकिन कभी मार्केट ऐसा नीचे की तरफ जा रहा है और यहां से मेरे को एक रिवर्सल कैंडल मिलती है, तो मैं इसको एक नीचे बाइंग उठाता हूं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं। देखो, अगर मुझे ट्रस्ट करना है ब्रेकआउट कैंडल पे, पावर कैंडल पे फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूंगा, मैं देख रहा हूं कि यहां पे निफ्टी का चार्ट है, रैंडमली मैंने देखा कि भाई मार्केट बार बार इस लेवल को तोड़ता है। ये कैसा है, लेमन के चार्ट्स में अपन यहाँ के सेम ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स है, आप देखो ग्रीन कैंडल थी, फिर ग्रीन कैंडल के ऊपर मार्केट जा नहीं पाया, तो मैंने लाइन लगा दी। तो जब देखो यहाँ पे क्या देखा मैंने, यहाँ पे बॉडी इतनी बड़ी है इस कैंडल की, साथ में नीचे विक है, ये तो गिफ्ट हो गया। बुलिश कैंडल में नीचे विक होनी चाहिए, तो लेकिन इसको मैं हैमर नहीं बोलूंगा, हैमर, अच्छा वो जो रिवर्सल कैंडल था उसका नाम हैमर था, तो हैमर कह सकते हैं, रिवर्सल कैंडल कह सकते हैं, मेरा काम है वर्ड्स को इजी करना आपके लिए। तो आप देखते हो यहाँ पे क्या हुआ, ओपन हुआ, नीचे गया और इतना बड़ा, तो भाई ये मेरे लिए अच्छी बाइंग कैंडल है, मैं यहाँ पे बाइंग कर सकता हूं। अगर मेरे को यहाँ पे बाय करना है तो सिंपली यहाँ पे बाइंग कर सकता हूं। बाइंग कैसे करते हैं, क्योंकि ये ऐसे करके स्कैल्पर वर्ड दिया हुआ है, कॉल खरीदना, अगर कॉल खरीदेंगे तो ये क्वांटिटी अपन को सेट करनी है, ठीक है, कॉल दबा देंगे तो मार्केट प्लेस हो गया ऑर्डर, बट ये लगा नहीं, लिमिट पे लगा हुआ है क्योंकि ये यहाँ पे आ गया, मार्केट बंद है, ऑर्डर पे दिख रहा है आपको, इसको अपन क्लोज कर देते हैं, ठीक है, तो क्योंकि कल सुबह नहीं तो ऑर्डर लग जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, बढ़िया है, ट्रेडिंग व्यू जैसा दिख रहा है, पिछला वीडियो ट्रेडिंग व्यू को पढ़ाया था मैंने आपको, एग्जीक्यूट भी हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ओके, अब आगे बात करते हैं इसमें। तो ये वो जगह ब्रेकआउट आ रहा है तो पावर कैंडल, लेकिन जब मार्केट लोअर लेवल्स पे होता है, जैसे यहाँ देखो मार्केट साइडवेज जा रहा है, मेरे को दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा लोअर लेवल पे मतलब देखो, ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 26 फेब के दिन, उस दिन मार्केट पूरा नीचे गिरा, मुझे पता है कि मार्केट दोपहर के 12 बजे तक नीचे गिरा, तो कुल मिला के मैं दिन के लो पे हूं। अगर लो पे मेरे को एक हैमर कैंडल मिलेगी, जो मेरे को मिल रही, दिख रहा है आपको, ये देखो दिख रही है यहाँ पे मेरे को हैमर कैंडल, ऐसे ही देखो कि यहाँ पे प्राइस मेरे को एक हैमर कैंडल दिया, तो ये मेरे को
रिवर्सल का साइन देता है। अगर मैं यहाँ पे बाय करूंगा तो मेरा और अर्ली एंट्री होगी, आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा तो जस्ट एक रैंडम एग्जांपल है, ये भी अच्छा खासा मूवमेंट मिल गया मेरे को, बहुत बड़ा मूवमेंट है। 440 से लगभग 580 रुपए का मूवमेंट बहुत होता है निफ्टी में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। तो अब चलो अपन एग्जाम्पल के तौर पे, अब आपसे एग्जाम्पल मैं एकदम यही दिखा दूंगा एग्जाम्पल, रेड वाली कैंडल का बात करते हैं। मान लो ऐसी वाली कैंडल है, तो क्या करना है, क्या करना है, सेल करना है। लेकिन ये सेल कहां करना है, शॉर्ट करना है, पुट खरीदना है। या तो अगर अपन यहां पे जाएंगे, गौरव स्टॉक्स का यहाँ पे अनीश पे चले जाएंगे, निफ्टी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अलग अलग स्टॉक्स है यहाँ पे अपने पास। तो मान लो कोई भी स्टॉक है, मान लो निफ्टी मान लेते हैं, पुट खरीदना है, लाल कैंडल है। पुट क्या होता है, ये कॉल क्या होता है, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन नाम का चैप्टर है, आने वाला है। तो मेक श्योर इस वीडियो पे आप लाइक कर दे, 5000 लाइक्स आएंगे, अगला वीडियो में डाल दूंगा। अगला वीडियो हालांकि चार्ट पैटर्न्स नाम का वीडियो है, तीसरा चौथा वीडियो फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में आएगा। बट स्टिल यू नीड टू लर्न एवरी स्टेप बिफोर ट्रेड, बिफोर यू स्टार्ट रियल मार्केट ट्रेडिंग विद हाई कैपिटल। इसका क्या नाम क्या है, पावर। लेकिन ये है बेयर्स का पावर, बेयर्स का यानी कि सेलर्स का पावर। तो अगर ये कैंडल मेरे को क्या, अगर ये कैंडल मेरे को एक ब्रेकआउट पे मिलती है तो मैं सेल करूंगा मैं सेल। ठीक है, लाइव एग्जांपल दिखाऊं, तुरंत दिखा दो। तो लाइव एग्जांपल ये लो, क्या हुआ, ये है 25 फरवरी का दिन होगा। 25 फरवरी को मार्केट खुलता है और कहीं ना कहीं एक साइडवेज जाता है। एक साइडवेज जाता है माने कि आप देखोगे कि प्राइस अपन को यहाँ पे एक बॉक्स के फॉर्म पे दिखता है, कंसोलिडेट होता हुआ। और जब एक कंसोलिडेशन के बाद टूटता है, ये रहा ना भाई, ये देखो, मारो शॉट यहाँ पे आपने शॉट मारा, यानी कि यहाँ पे स्कैल्पर पे आकर के, निफ्टी है तो पुट दबाओगे, और अगर एसबीआई है, जैसे क्लिक कर दो एसबीआई पे, तो सीधे आपको, एसबीआई है तो सीधे सेल बटन दबेगा। ठीक है, तो आपको चूज करना पड़ेगा पुट, यहाँ पे आपको पुट पे आके आपको पुट बाय करना पड़ेगा, सिंपल है। तो एनीवेज ये सब ऑर्डर लगाना आपको मैं बाद में सिखा दूंगा। तो हम कहाँ पे थे, अभी यहाँ पे थे, एसबीआई खुल गया, तो ये बढ़िया जगह है। तो ठीक है, आप बोलेंगे इतना शॉर्ट मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूं, तो आपने सेल कर दिया। ओके, दूसरी वाली कैंडल क्या थी, रिवर्सल कैंडल या हैमर। उसमें नीचे टेल था, तो इसमें कहां टेल रहेगा, इसमें ऊपर टेल रहेगा। अगर आप देखोगे ये इसका टेल वाला पॉइंट है, तो सेल करूंगा। लेकिन क्या है, ये ब्रेकआउट पे नो, ये मैं रिवर्सल पे, यानी कि अगर मैं एक तरीके से थोड़ा सा, ये मेरा मूवमेंट है तो मुझे जज करना है, यही आपको धीरे धीरे सीखने मिलेगा। तो अब मैं जो आपको बताया सेल कैंडल, देखो प्राइस क्या है, ये 26 तारीख का दिन है। मान लो मार्केट क्या होता है, खुलता है, नीचे गिरता है, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है, सेम रेजिस्टेंस लेवल पे, क्या सुंदर कैंडल बनाया। यहां मुझे सेल बटन दबाना है। जब मैं यहाँ पे सेल बटन दबाऊंगा, पुट खरीदूंगा मैं यहाँ पे, या तो शॉर्ट मारूंगा मार्केट, देखो क्या मूवमेंट मुझे मिला। तो यहाँ पे ना आपको मैंने सिर्फ दो, अब आपके मन में बहुत डाउट्स है, मैं जानता हूँ, डाउट क्लियर कर रहा हूँ। आपके मन में क्या डाउट है, सबसे पहले तो आपको ये डाउट आ रहा होगा कि भाई ठीक है, आपने पढ़ा दिया, बॉडी वाली कैंडल ग्रीन बने बाइंग करो ब्रेकआउट पे, अगर ऐसी वाली बने तो नीचे मार्केट रहना चाहिए। तो बेकार, बहुत गंदी ड्राइंग बन गई, एक मैं ड्राइंग ठीक करता हूँ। देखो, अगर बॉडी वाली कैंडल बनी, आप बाय करो ब्रेकआउट पे ग्रीन है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए आप, बहुत आसान था। अगर ऐसी कैंडल बने, हैमर वाली, रिवर्सल वाली, नीचे बने तो आप बाय करो। सेल करना है तो अगर ब्रेकआउट पे बड़ी मोटी कैंडल बने, सुबह सुबह बढ़िया, शॉर्ट मारो। लेकिन अगर प्राइस थोड़ा मार्केट खुलने के बाद थोड़ी देर नीचे गिरता है, ऊपर आता है, ऐसी कैंडल बने तो शॉर्ट मारो। तो भाई इतना तो सीख गए आप। इसके बाद किसी भी टाइप की कैंडल बने तो आपको एक्ट नहीं करना है। सवाल यही है ना सर, लेकिन कुछ अजीब सा बन गया तो, जैसे मान लो यहाँ पे बन गई भाई अपन की, एक बन गई रेड कलर की बॉडी बन गई, लेकिन सर उसमें विक नीचे है, तो क्या करेंगे, ट्रेडिंग इज अबाउट डूइंग नथिंग, जब आपका सेटअप एक्टिवेट नहीं होता तो मैं आपको इतने समझाऊंगा इस बेसिक वीडियो में, ज्यादा ओवरलोड नहीं करूंगा, क्योंकि अगला टॉपिक आपको और इंप्रूव करेगा आपके ट्रेडिंग नॉलेज को। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि कुछ भी बन गया जो काम का नहीं है, डोंट ट्रेड। ठीक है, तो बस इतना ही बोलना था आपको। तो जब एग्जैक्टली अपन चाह रहे हैं ब्रेकआउट कैंडल ग्रीन बने, बाय करेंगे, रिवर्सल नीचे आए बाय करेंगे, ऊपर आए तो सेल करेंगे, लाल बने तो सेल करेंगे, उसको कुछ भी बना तो कुछ नहीं करेंगे। अब एक कैंडल और होती है, डोजी बोलते हैं जिसको, ये कैंडल भी एक तरीके से नॉन एक्शनेबल कैंडल है, लेकिन ये कैंडल पे अपन को एक थोड़ा सा इसका काम आ जाता है कि इस कैंडल, जब भी ये कैंडल कभी भी किसी, ठीक है इसको छोटा करता हूं मैं, इस कैंडल को, आपको इस कैंडल को मैं छोटा करता हूं। मान लो ऐसी कैंडल बनती है और एकदम चढ़ते मार्केट में बनती है, तो हमको कोई ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन अगर अगली कैंडल ऐसी बन गई, लाल कलर की बॉडी, तो हम शॉर्ट मार देंगे। इसको इवनिंग स्टार पैटर्न जैसा भी कहते हैं, बट मैं आपको नहीं बोलना चाहता कि यार जितना पढ़ोगे ना इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, तो कंफ्यूज होगे। मैं आपको सिर्फ दो पैटर्न बोला हूं, पावर और रिवर्सल। पावर मतलब एनगल्फिंग, रिवर्सल मतलब हैमर्स, ऊपर सेल लाल कलर का, नीचे बाय। ठीक है, ओके। यही डोजी अगर मान लो बना हुआ है, लेकिन आप ध्यान देते हो कि वो काफी ज्यादा गिरते मार्केट बना है, सतर्क होना है सिर्फ।
ध्यान देना है। हो सकता है अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने तो हमको बाइंग उठानी है। इसको मॉर्निंग स्टार सॉर्ट ऑफ कहते हैं, बट डोंट लर्न मॉर्निंग स्टार। तो मेरी पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है, आपको अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा बुकिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूँ। इतना नॉलेज काफी है मेरे दोस्त, इसको छोड़कर कुछ जानने का जरूरत नहीं है और आप सीधे अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। इतना ही देख लो, कभी भी आपको नीचे में डोजी के बाद ग्रीन मिल जाए या हैमर मिल जाए, आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और जब भी ट्रेड करते हैं हमको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, ठीक है। तो उस प्लेटफॉर्म में मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ, आप इसको यूज करो, ठीक है। एकदम सिंपल है, यहाँ आना है, यहाँ पे आपको आके आपके सारे के सारे ये आपको ट्रेड्स दिखाता है, क्या पोजीशन है, होल्डिंग में कुछ चल रहा है क्या, रिलायंस खरीदा हुआ है। यहाँ पे छोटे से ऐसा एक ट्रेड्स दिए थे वो लॉस में गए, एक ब्रेक इवन टाइप का छोटे लॉस में गए। तो आपको ये एक पूरा का पूरा एप्लीकेशन है। क्या सबसे अच्छी बात क्या, 20-20 रुपए करके बहुत पैसा लगता है, 20-20 रुपए करके लोगों को ब्रोकरेज में। मतलब आप सोचो दिन के 4 ट्रेड लिया आपने, 4 बाय 4 सेल 8, तो आपके कितने हो गए, 4 बाय 80 रुपीज, 4 सेल 80 रुपीज, 160 रुपए एसटीटी वगैरह लगेगा ही। तो 160 रुपए एक दिन का, तो अगर आप 10 दिन भी ट्रेड 1600 लग जाता है। यहाँ पे एक ट्रेडर्स प्रो करके प्लान होता है सिर्फ 79 का, अगर उसको ले लेते हो मंथली, तो उसके बाद आपका पूरा का पूरा अनलिमिटेड, चाहे 100 ऑर्डर लगा दो आपको ट्रेड नहीं, ब्रोकरेज नहीं भरना पड़ता। तो मेरे हिसाब से बढ़िया है, चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये सिर्फ फर्स्ट लिमिटेड यूजर्स के लिए है, जाके जरूर जल्दी चेकआउट कर लेना। और बाकी अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पैटर्न्स कैसे अपन आइडेंटिफाई करें, डबल टॉप, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और उससे हम ट्रेडिंग कैसे करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आगे का कंटेंट आपको मिल पाए।